राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से शर्करा उद्योग में जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर उभरती हुई चुनौतियों के विषय में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शर्करा संस्थान कानपुर में संपन्न हुआ। संगोष्ठी में हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। अपर निदेशक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीना सातवन ने अपने संबोधन में कहा कि 200 लीटर में एक निर्धारित सीमा से आगे बढ़कर इन्फ्लुएंस डिस्चार्ज की मात्रा को कम करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीकों और मानक संचालक प्रक्रिया को अपनाया जाए ताकि इसका उपयोग सिंचाई के पानी के रूप में या अन्य स्थानों पर किया जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की मदद से तैयार किए गए चार्टर का पालन करते हुए प्रोसेसिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ताजे पानी की खपत को कम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर देवेंद्र सोनी, क्षेत्रीय निदेशक लखनऊ, ने गंगा नदी के बेसिन में स्थित कारखानों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। कानपुर शर्करा संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने अपने संबोधन में सुझाव दिया कि इन्फ्लुएंस डिस्चार्ज की मात्रा पर जोर देने की अपेक्षा ताजे पानी की खबर और इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज की गुणवत्ता पर बल देते हुए मानदंडों को और अधिक कठोर कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गन्ने में ही 70 से 72% पानी होता है जो प्रोसेसिंग के दौरान बाहर निकलने के लिए बाध्य होता है। प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी अतिरिक्त पानी का डिस्चार्ज होना निश्चित है, जिसका उपयोग सिंचाई सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। शर्करा अभियांत्रिकी की असिस्टेंट प्रोफेसर अनूप कुमार कनौजिया ने मैनेजमेंट का एक अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान जहां शर्करा कारखानों में ताजे पानी की खपत में लगभग 40% की कमी आई है, वहीं औसत इन्फ्लुएंस डिस्चार्ज भी घटकर 150 लीटर प्रति टन तक हो गया है। राजू मिश्रा यमुनानगर, हरियाणा में एक अभिनव मॉडल का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें शर्करा कारखाने और डिस्टिलरी वाले शर्करा परिसर को ताजे पानी के उपयोग के बिना किसी इन्फ्लुएंस डिस्चार्ज के संचालित किया जा सकता है। बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, श्रीराम लिमिटेड और डालमिया भारत शुगर लिमिटेड द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गईं, जिससे ताजे पानी की खपत को लगभग शून्य करने के लिए प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। महेंद्र यादव, कार्यक्रम संयोजक, द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये सेमिनार का आयोजन हमने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ किया है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जो चीनी उद्योग है उसमें जो प्रदूषण की समस्या है उसको हम किस तरीके से हल करें और किस तरीके से जो चीनी मिलों के ऊपर एक टैग है कि ये बहुत सारा गंदा पानी बाहर निकालते हैं उसको हम दूर कर सकें। तो इस पे परिचर्चा करने के लिए हमारे बहुत सारे जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं डिफरेंट स्टेट्स में हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, वहाँ से लोग आए हुए हैं जो उन्होंने स्टडीज़ की हैं। वो लोगों को बताएंगे कि उन्होंने ताज़े पानी की खपत को कम करने के लिए और जो चीनी मिलों से एफ्लुएंट निकलता है उसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए क्या प्रयास किए हैं। हमारी तरफ से नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की तरफ से भी प्रेजेंटेशंस हैं जिसमें कि हम उनको बता रहे हैं कि बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो उनको क्या अपनाने चाहिए ताकि उनकी ताज़े पानी की खपत कम हो सके। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग भी इसमें शामिल हैं जो कि जो चार्टर है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन कुल मिला के जो दिन भर परिचर्चा होगी उसके ऊपर हमारा यही कहना होगा कि जो चीनी उद्योग है वो आने वाले समय में ZFC, जीरो फ्रेश वाटर कंजम्पशन, माने कोई भी पानी का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए ना करे। गन्ने के अंदर जो पानी होता है वो प्रोसेसिंग में जो बाहर निकलता है उसी का रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल 3 R के ऊपर करके और वो इस्तेमाल करे। कोई बाहर से पानी नहीं ले और जो पानी बाहर निकले वो उसकी गुणवत्ता ऐसी हो कि वो खेती के लिए प्रयोग में लाया जा सके या अन्य कामों के लिए प्रयोग में लाया जा सके। तो इसी पे परिचर्चा है।